अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं, 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है, जैसे हर एक वस्तु छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, हर एक वस्तु छोटा छोटा क्या है, कण से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं कि आवेश बहुत सारा छोटा छोटा कण है, ठीक है। तो हर एक कण का अपना कुछ न कुछ क्या होगा, आवेश होगा। हर एक कण का अपना कुछ न कुछ क्या होगा, आवेश होगा। ताकि किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा, कण भी बना होता है छोटा छोटा कण से, कण बना होता है फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। तो जितना कण रहेगा, एक कण एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, स्मॉल ई से सूचित करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है, आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या है कि किसी भी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। n का मान जब भी होगा तो पूर्णांक संख्या में होगा, दशमलव में या भिन्न में नहीं होगा। प्लस माइनस इसलिए दिए कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस होगा, धन आवेश होगा, और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश होगा। त्याग करेगा तो धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश होगा। क्लियर है? तो आवेश का क्वांटमीकरण आपका यही है कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसमें आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ये n की जगह कितना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी स्मॉल ई को कितना से 10 से गुना करेंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है तो स्मॉल ई को कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। उसी तरह से हम लोग यहाँ n लिखे थे, n इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ 100 जो लिखे हैं इसके जगह पे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। प्लस माइनस दोनों दे देंगे, इसलिए दे देंगे कि अगर त्याग किया तो प्लस और ग्रहण किया तो माइनस होगा। कोई दिक्कत, त्याग करेगा तो प्लस और ग्रहण करेगा तो माइनस। यही है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, स्मॉल ई जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उस स्मॉल ई को, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज जो मूल आवेश है वो क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। उसका मान अगर पूछ दिया जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉल ई जो है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, स्मॉल ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मूल आवेश हो गया। क्लियर है? अगर आवेश का क्वांटमीकरण पूछा जाए तो क्वांटमीकरण क्या है, तो क्वांटमीकरण क्या है कि किसी भी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु का कुल विद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। n जब भी लेंगे पूर्णांक संख्या में, n कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं लेना है। n का मान जब भी आएगा तो क्या आएगा, पूर्णांक में आएगा, दशमलव या भिन्न में नहीं आएगा।
यही है आवेश का क्वांटमीकरण। अगर n का मान दशमलव या भिन्न में आ रहा है तो समझिए आपका क्वेश्चन गलत है। क्लियर है? जैसे मान लिया जाए आपका क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि क्या एक वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश रह सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाए, क्वेश्चन सुनिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन आपका है कि क्या किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश संभव है। तो आपका अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, Q बराबर NE, n का मान निकाल लेना है Q/E। तो Q का मान दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻18। Q का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रख लेंगे। और स्मॉल e का मान अभी तुरंत बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 × 48, 3 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 में से 18 चला गया, कितना बचा 10, यानी कि 30 आ रहा है। 30 देखिए पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या रहेगा, समझिए आवेश संभव है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ यह आवेश संभव है, क्योंकि n का जो मान आ रहा है पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। अगर आपका न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या एक वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश संभव है, तो आपका फॉर्मूला Q बराबर NE अभी तुरंत बताए थे, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर NE आया था। n का मान आपको निकालना है इसके लिए किसका मान निकालना है, n का मान, n बराबर Q/E। तो Q का मान दिया हुआ बटे E स्मॉल e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, काट खोट के आएगा 30। तो 30 क्या है, पूर्णांक संख्या, इसलिए आवेश ये संभव है। यही अगर n का मान दशमलव में आता, अगर -18 की जगह -20 कर देते। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या एक वस्तु पर, अगला क्वेश्चन चल रहा है, क्या एक वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम आवेश संभव है। अगर क्वेश्चन ये रहे तो 10⁻⁻20 दिया हुआ है, यहाँ पर 10⁻⁻20 करेंगे तो ये -20 और +19 -1, यानी कि 0.3 आ रहा है। n का मान क्या आ रहा है, 0.3, जो कि दशमलव में आ रहा है, जो कि दशमलव में आ रहा है, पूर्णांक में नहीं है। n का मान हमेशा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, लेकिन दशमलव में आ रहा है, इसलिए आवेश संभव नहीं। अगर क्वांटमीकरण आएगा लिखने के लिए तो लिख लीजिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण अगर आएगा लिखने के लिए तो लिखा जाएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है कि क्या एक क्वांटमीकरण अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा कि किसी एक वस्तु पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक में होता है, दशमलव में या भिन्न में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा चाहे ग्रहण करेगा, 1.5 गो 1.25 गो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण नहीं करेगा। जब भी त्याग किया या ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10, 20, 50, 100 मिलियन, जब भी त्याग या ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ऑलवेज इन पूर्णांक, नहीं पूर्णांक में होगा। n का मान जब भी होगा तो क्या होगा, पूर्णांक में होगा, कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं होगा। इसलिए पूर्णांक संख्या जब भी लेंगे, यहाँ n का मान लेंगे पूर्णांक। अगर दशमलव में, क्वेश्चन अभी 2 गो न्यूमेरिकल भी देखे थे, अगर दशमलव या भिन्न में आएगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत लिखने के लिए आ जाए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लिखने के लिए आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत में कहा गया है कि कोई भी आवेशित वस्तु का जो कुल आवेश होता है, किसी भी आवेशित वस्तु का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। मतलब
कोई विलगित निकाय होना चाहिए, विदाउट इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं, आइसोलेटेड एक सिस्टम होना चाहिए। वैसा सिस्टम का चर्चा करना है, वैसा निकाय का चर्चा करना है, वैसा वस्तु का चर्चा करना है, वैसा पिंड का चर्चा करना है जो हैविंग विदाउट कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में नहीं है। कोई विलगित निकाय का, कोई विलगित निकाय का जो टोटल आवेश होगा, जो टोटल आवेश होगा वो आवेश हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा। आवेश को ना तो नष्ट कर सकते इसके आवेश को, और ना तो इसके आवेश को माने बढ़ा सकते हैं, ना तो ग्रहण कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो आवेश इसका नष्ट होता है, त्याग करता है, और ना तो ये ग्रहण करता है। क्लियर है? आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। विलगित निकाय का, किसी भी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। यही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आईएससी का एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो संरक्षण का सिद्धांत में क्या लिखिएगा कि किसी भी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश होता है, किसी भी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। ना तो इसे घटाया जा सकता है, ना तो बढ़ाया जा। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, विलगित निकाय लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कांच का छड़, मान लिया जाए कोई कांच का छड़ है, ये कांच का छड़ है, कांच का छड़ है और यहाँ रेशम का टुकड़ा है। कांच का छड़ को जब रेशम के टुकड़ा से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर जितना धन आवेश आएगा, मान लेते हैं कि 50 को धन आवेश आया, रेशम के टुकड़ा पर उतने ऋण आवेश आता है। यानी दोनों मिला के अभी भी देखिए क्या है, जब नहीं रगड़े थे, जब कांच का छड़ और रेशम का टुकड़ा को नहीं रगड़े थे तो ये दोनों मिला के इस पर भी जीरो आवेश, इस पर भी जीरो आवेश, कोई आवेश दोनों में नहीं था। तो 0 + 0 0। लेकिन जब रगड़ दिए हैं तो जितना ही त्याग करेगा, कांच का छड़ और रेशम के टुकड़ा को जब आपस में रगड़ते हैं तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, रेशम का टुकड़ा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जितना ही त्याग करेगा उतने वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जितना त्याग किया उतने वो ग्रहण किया, तो जितना ही त्याग किया तो जितना प्लस आ गया, और जितना ग्रहण किया उतना वो उस पर माइनस आ गया। तो दोनों मिला के कितना है, 0 है। कोई दिक्कत? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लिखने के लिए आएगा, आवेश का संरक्षण अगर लिखने के लिए आएगा तो यही लिखाएगा आपका, ठीक है, कि किसी भी विलगित, क्या लिखना है देखिए सुन लीजिएगा, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को, किसी भी वस्तु के कुल विद्युत आवेश को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, यही लिखना है। आवेश एक वस्तु से दूसरा वस्तु में निकाय के अंदर ही स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है? जैसे आपका एग्जाम्पल में देख ले, अगर उदाहरण लिखने के लिए आवेगा तो उदाहरण लिख दीजिएगा। जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़ा से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतने रेशम के टुकड़ा पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यानी टोटल आवेश क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत आपका क्लियर है? क्लियर है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर लिखने के लिए आएगा तो यही लिखना है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इस आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। बस यह निकाय के अंदर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है।